नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम राज्य के मिशन 180 की कवायद तेज, सांसदों और विधायकों से लिया जिलेवार फीडबैक। कई सांसदों और विधायकों को लगाई फटकार, समय पर घोषणाएं पूरी करने के दिए निर्देश। भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई, थाना अधिकारी और कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। बलात्कार के मामले में एफआईआर लगाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर में लूट के इरादे से गोली मारकर की युवक की हत्या, दोनों आरोपी फरार। बैंक के बाहर ही दिया घटना को अंजाम, पुलिस कर रही है मामले की जांच। फतेहपुर शेखावटी के कल्याणपुरा के समीप खड़ी कार को ट्रक ने मारी टक्कर, कार में सवार 2 जनों की हुई मौत। ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार। बाड़मेर के बायतू में बेकाबू होकर पलटा ओवरलोडिंग टेम्पो, टेम्पो सवार 1 दर्जन बच्चों सहित महिला हुई घायल, घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। एवं राजस्थान में खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी मुख्यालय पर अशोक के पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। राज्य के इस दौरान मंत्रिमंडलीय सहयोगी कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पार्टी के प्रदेश सचिव वी सतीश, सांसद रामचरण बोहरा, संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने पेड़ लगाए। राजे ने पेड़ों में पानी भी दिया और प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने सभी नेताओं के साथ कार्यालय पर जलपान भी किया और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा भी की। माना जा रहा है कि 9 जून को जयपुर आ रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि 9 जून को राजनाथ सिंह जयपुर आएंगे। इससे पूर्व सीएम विधायकों और सांसदों से रिपोर्ट कार्ड लेगी, जिससे उनके इलाकों में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा हो सके और उन्हें आगामी समय में अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। सीएम वसुंधरा राजे ने वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 180 और लोकसभा के लिए मिशन 25 पर काम तेज किया है। इस कड़ी में बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी के विधायकों और सांसदों से इलाकेवार फीडबैक भी लिया। हालांकि इस विधायकों और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी बोला जा सकता है, लेकिन इस दौरान कई विधायकों और सांसदों को इलाके में स्वीकृति के बाद भी काम शुरू नहीं कराने पर सीएम की फटकार भी लगी है। सीएम ने साफ कहा कि जो भी काम इलाके में स्वीकृत हुए हैं उन्हें समय पर पूरा करवाया जाए, जिससे लोगों में नाराजगी ना हो सके। सांसदों को भी कई विधानसभा क्षेत्रों में पैसा कम जारी करने पर सीएम ने डांट पिलाई है। सीएम ने कहा कि सांसदों और विधायकों को मिलकर इस मिशन 180 और 25 को पूरा करना होगा। इसके लिए जो बजट घोषणाएं हैं और जो बीजेपी के घोषणा पत्र में तय की गई हैं, उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 2018 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव की जो रणनीति बनी है, मिशन 180 और मिशन 25, इनको हम दोनों को कैसे पूरा करें। पहली बार ऐसी बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें स्थानीय जो सांसद और सारे विधायक जो उस क्षेत्र में आते हैं, उनके साथ इस बात की चर्चा हो रही है कि जो स्थानीय विधायक कोष जो है उसका किस प्रकार से आप लोगों ने खर्चा किया है, जो कार्य स्वीकृत हुए हैं, किन किन कार्यकर्ताओं को आपने प्राथमिकता दी, किन किन कार्यकर्ताओं के कहने से आपने काम स्वीकृत किए, और सांसद महोदय का जो पैसा आता है, जब 5 करोड़ उनको मिलता है, उसको खर्च करने के लिए क्या विधायकों से राय ली जाती है, जिलाध्यक्ष से राय ली जाती है, और इसको किस प्रकार से और अच्छे तरीके से हम लोग खर्च कर सकते हैं। बाड़मेर जिले के बायतू में ओवरलोडिंग टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। इसमें 12 बच्चों सहित एक महिला घायल हो गई है। अगदड़ा के सियांगो की ढाणी में ये टेम्पो पलटा है। ये लोग निर्जला एकादशी पर पूजा करने के बाद घर जा रहे थे। घायलों को प्राइवेट वाहनों से बायतू सीएचसी लाया गया है। भरतपुर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने महिला थानाधिकारी गोपेश कुमार व कांस्टेबल ब्रजेश को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार महिला थानाधिकारी गोपेश कुमार व कांस्टेबल ब्रजेश विप्रऊ निवासी बहादुर सिंह से बलात्कार के मामले में एफआईआर लगाने व नाम हटाने को लेकर 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसमें 1 जून को 20,000 रुपए की रिश्वत ले चुके थे, जिसकी शिकायत परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए महिला थानाधिकारी गोपेश कुमार व कांस्टेबल ब्रजेश को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर में अज्ञात चोरों ने मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के मोबाइल पार कर लिए हैं। हालांकि चोरी का वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैद में हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और दुकान से लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर छानबीन शुरू कर दी है। भरतपुर के हलेना में चोर को चोरी करते पकड़ लिया गया है। जानकारी के अनुसार दुकान के अंदर घुसे चोर को देखकर ग्रामीणों ने उसे दुकान में ही उसे बंद कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को पकड़कर थाने लेके आई। वहीं पुलिस ने चोर से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। भीलवाड़ा में माणिक्य नगर चौराहे के नजदीक दुग्ध डेयरी के सामने चोरी के संदेह में युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, जहां भीड़ ने युवक की प्लास्टिक पाइप कैरेट से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। युवक के बाद में भीमगंज पुलिस को सौंप दिया गया। उधर थानाधिकारी सुशीला का कहना है कि युवक आदतन नशेड़ी है। अजमेर में गत दिनों हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इसके तहत 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दरगाह थाना इलाके में एक खादिम के घर से सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी चोरी की गई थी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए दरगाह थानाधिकारी मानविंदर सिंह ने बताया कि 30 मई को अंदरकोट निवासी फकरुद्दीन दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि उसके वहां पर काम करने वाली 2 महिला नौकरानियों ने उसके घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। चोरी के बाद दोनों महिला चोर फरार हो गई। इसके बाद पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक का नाम मिराज बेगम है तो दूसरी महिला चोर का नाम नाजिया बेगम है। ये दोनों ही महिलाएं कोलकाता की रहने वाली हैं। झुंझुनू के मालसीसर के चैनपुरा गांव में 1 माह पहले एक बुजुर्ग पर किए गए हमले के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात की। इस मौके पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि मलसीसर थाने में मामला दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। उल्टे परिजनों पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि इस मामले की जांच बदलकर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में स्वयंसेवी संस्था नई सोच मुहिम की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया है। इस दौरान साइकिल रैली भी निकाली गई। सिरी मोती सिंह स्टेडियम में अतिथियों व नगरवासियों ने 11 पौधे लगाकर हरित बिलाड़ा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। संस्था द्वारा इस मानसून सत्र में नगर के विभिन्न स्थानों पर 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विधायक गर्ग ने संस्था को 500 ट्री गार्ड देने की भी घोषणा की है। नगरपालिका की तरफ से जूट से बने थैलों का अध्यक्ष व पार्षदों द्वारा विमोचन कर नागरिकों में बांटे गए। वहीं पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह हांबड़ ने कहा कि नगरपालिका द्वारा कचरा संधारण के लिए नगर के प्रत्येक घर में 2-2 कचरा पात्र वितरित किए जाएंगे। झुंझुनू शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर परिषद ने दुकानों पर नीले और हरे कलर की बाल्टियां वितरित की हैं। वहीं आमजन को जूट वाले बैग फ्री में वितरित किए गए हैं। दरअसल शहर का कचरा सड़कों पर ना बिखरे और गीला और सूखा कचरा अलग अलग तरह से निस्तारित हो, इसके लिए यह वितरण का कार्य शुरू किया गया है। वहीं पॉलीथीन का उपयोग नहीं हो, इसके लिए जूट के थैले बांटे गए हैं। इसका शुभारंभ गांधी पार्क से किया गया, जहां पर हुए कार्यक्रम में सभापति सुदेश अहलावत, आयुक्त विनयपाल सिंह, पार्षद कुलदीप पूनिया व साकेश चहल आदि मौजूद रहे।
सभापति ने बताया कि इस तरह की बाल्टी और बैग पूरे शहर में बांटे जाएंगे। भरतपुर में सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप एवं नगर निगम की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मीकांत बालोत और महापौर इंद्रजीत सिंह पाले थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर शिव सिंह भोट ने की है। कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं स्वर्ग संस्था ने एक दिव्यांग लड़की भावना को गोद लेकर उसे शिक्षा व संगीत में सहयोग व 1100 रुपए भेंट किए हैं। आजकल की पत्नियां जिस हिसाब से पुरुष से प्यार कर लेती हैं, उसके बाद क्या हश्र होता है, ऐसा ही एक वाकया रविंद्र मंच पर मरणोपरांत नामक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नाटक के लेखक सुरेंद्र वर्मा ने नाटक में यह एहसास करवाया है कि किस तरह एक सुंदर घर में बदचलन औरत आ जाती है और वो औरत किसी तीसरे से अफेयर करके कितनों की जिंदगी खराब करती है। नाटक में एक व्यक्ति की पत्नी दुर्घटना में मर जाती है। उसके मरने के बाद उसके पति की मनोवैज्ञानिक दुविधा और उसकी पत्नी के साथ संबंधों पर वह प्रेमी के साथ चर्चा करता है। इस प्रकार पूरा का पूरा नाटक रिश्तों के त्रिकोण पर आधारित है। राजधानी के रविंद्र मंच पर एक अन्य नाटक का मंचन और किया गया था जिसका नाम था खुदा हाफिज। इस नाटक में कर्फ्यू के दौरान दो व्यक्तियों की वस्तुस्थिति को दर्शाया गया है जो कि दंगों से पीड़ित हैं और दोनों को अंत में एक कचरे के डिब्बे में शरण लेनी पड़ती है। अजमेर जिले के विजयनगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर पालिका के मुख्य बाजारों में दुकानदारों को डस्टबिन वितरित कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा सहित पार्षद मौजूद रहे। उन्होंने डस्टबिन वितरित कर आमजन से आग्रह किया कि दुकानों के बाहर कचरा ना फैलाएं, इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। पोखरण जैसलमेर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने पोखरण थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया है। उन्होंने पुराने मामलों की पेंडिंग देख एसएचओ सहित संबंधित जांच अधिकारी को फटकार भी लगाई। पुलिस अधीक्षक ने फटकार लगाते हुए समस्या समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुराने मामलों की लंबी फाइलों की संख्या में बढ़ोतरी को देख जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर भीलवाड़ा में 6 जून को 1 घंटे कलम डाउन हड़ताल करेगा। देश भर में इस हड़ताल के साथ ही 30,000 डॉक्टर दिल्ली में जमा होंगे, जहां वे मार्च निकालेंगे, जिसमें भीलवाड़ा से भी चिकित्सक हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि एसोसिएशन की मांग है कि अस्पतालों में होने वाली मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोका जाए और एक दवा का एक रेट और एक कंपनी का नियम लागू किया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के भंडारी ने कहा कि डॉक्टर वर्तमान हालातों में डर डर कर काम कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति और सामाजिक कारणों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आईएएम के आह्वान पर भीलवाड़ा से 3 डॉक्टर दिल्ली जा रहे हैं, जो राजघाट से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक अपनी मांगों के लेकर समर्थन में मार्च निकालेंगे। जबकि देश भर में चिकित्सक 6 जून को सुबह 8 से 9 बजे के बीच 1 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर रहेंगे। भीलवाड़ा में वाणिज्यिक कर विभाग के बाहर 3 सूत्री मांगों को लेकर सहायक वाणिज्य कर अधिकारी व सहायक आयुक्त ने धरना देते हुए कर्मिक अनशन शुरू किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं राजस्थान वाणिज्य कर सेवा संघ के प्रवक्ता हितेश त्रिवेदी ने कहा कि हमने अब तक कई बार गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए हैं। त्रिवेदी ने कहा कि हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाती है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। चूरू के सादुलपुर की कृषि उपज मंडी समिति की ओर से दुकानों के भूखंडों का आवंटन एवं लॉटरी का कार्य सोमवार को पूरा नहीं हो पाया। मंडी के संयुक्त निदेशक सीएम स्वामी की उपस्थिति में लॉटरी निकालने जाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें एसडीएम सुभाष भड़िया तथा मंडी सचिव सुमन चौधरी एवं खाद्य व्यापार समिति के अध्यक्ष राधेश्याम डेके डोकवाल उपस्थित रहे। कार्रवाई में मात्र 9 महिला काश्तकारों के लिए सामान्य वर्ग की लॉटरी निकाली जा रही है।
सामान्य महिला काश्तकारों के लिए 317 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 9 महिला काश्तकारों की लॉटरी निकाली जा सकी, जिनमें 2 तारानगर एवं 7 राजगढ़ के काश्तकारों की लॉटरी निकाली गई है। इसके अलावा विधवा महिला काश्तकारों के लिए 54 आवेदन तथा SC/ST के लिए 3 आवेदन एवं व्यापारी वर्ग के लिए 362 आवेदनों के लिए लॉटरी निकाली जानी शेष रह गई है। गौरतलब है कि लॉटरी आवंटन को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में शिकायत चल रही है तथा आवंटन में गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार का भी आरोप है। वही मामले को लेकर अनेक बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि गत वर्ष एक वर्ष से भी अधिक समय से आवेदन लेने के बाद भी ना तो दुकानों का आवंटन हो सका है और ना ही जमा राशि वापस की गई है। अजमेर जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिले की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही जयपुर में संपन्न कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस में अजमेर जिले का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। वहीं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में हम प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहे हैं। कामकाज की यह गति हमें बनाए रखनी चाहिए, साथ ही अब और ज्यादा सक्रिय होकर काम करने की आवश्यकता भी है। राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता आमजन को राहत पहुंचाना तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण है। भरतपुर में पेयजल, विद्युत एवं मौसमी बीमारियों संबंधी समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ग्राम जखीना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की भूमि चयन के लिए विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को पेयजल लाइनों के लीकेजों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के रामकुमारपुरा तथा संजय नगर के राशन डीलर रामस्वरूप स्वामी के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और DSO से मुलाकात कर इस राशन डीलर के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त राशन डीलर ने सालों से राशन का गबन किया है और DSO ने इसे निलंबित कर इतिश्री कर ली है, जबकि मामला दर्ज होने के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर पुष्कर के रहने वाले गड़िया लोहार के समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर से उनके कच्चे झोंपड़ों को पक्का कराने की गुहार लगाई है। उन्होंने जिला कलेक्टर गौरव गोयल के पैरों को छूकर न्याय की गुहार लगाई तथा इन परिवारों का कहना है कि पिछले कई सालों से ये लोग पुष्कर में कच्चे झोंपड़े बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आज तक इनको आजीविका के लिए कोई स्थान जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। यही वजह है कि उन्होंने जिला कलेक्टर से पट्टे जारी करने की गुहार भी लगाई है। वहीं गड़िया लोहारों का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से जिला कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। बूंदी जिले के नैनवा में स्थित महर्षि बालीनाथ बैरवा छात्रावास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विकास संस्था के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष रमेश कुमार बंशीवाल के निर्देश पर नैनवा ब्लॉक अध्यक्ष पद पर मोहनलाल बैरवा को मनोनीत किया गया है। साथ ही ब्लॉक सचिव राम साहेब बैरवा, उपाध्यक्ष सुखलाल बैरवा सहित 11 पदाधिकारियों और कार्यकारिणी का गठन किया गया। वक्ताओं ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने व संगठित होकर कार्य करने पर जोर दिया है। भरतपुर में स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का विषय पर्यावरण संरक्षण में मेरा योगदान रखा गया है। प्रतियोगिता का आयोजन श्री गुरु हरिकृष्ण सेनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है। इसमें 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिनमें से 5 श्रेष्ठ निबंधों को चयन किया गया। चयनित प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण भी किया गया।
भरतपुर में कंपनी बाग स्थित जिला क्लब पर फिटनेस जिम का जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन में कसरत का खास महत्व है। इस अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी जैन सहित क्लब के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिम के उद्घाटन के बाद जिला कलेक्टर ने जिम का अवलोकन भी किया। इस दौरान जिम की कुछ मशीनों पर कसरत भी किया गया। उन्होंने जिला क्लब पर योग की क्लास आयोजित करवाने की बात भी कही। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए इस जिम में महिला ट्रेनर की उपस्थिति से अलग से समय निर्धारित किया गया है। जयपुर जिले के सांभर में 7 जून की शाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले विशेष कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हैं। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें शीर्षक से नाटक का मंचन किया जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को शौर्य गाथा पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं रात्रि में विशाल कवि सम्मेलन भी होगा, जहां जाने माने कवियों के द्वारा रस की गंगा बहेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सहित अन्य हस्तियां शिरकत करेंगी। इंसान के अगर हौसले बुलंद हो तो जीवन की हर पीढ़ा बोनी साबित हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही इंसान की दास्तां बता रहे हैं जिनके हौसले बुलंद है, लेकिन इसी कार्य के जज्बे ने उन्हें एक अलग पहचान दी। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिले के कोशुल गांव में सरपंच की। सरपंच का एक हादसे में एक पैर विकलांग हो गया, जिसके बावजूद गांव के एक शमशान भूमि को स्वर्ग बनाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। अब देखिए बाड़मेर से पप्पू ब्रजवाल की एक खास रिपोर्ट। हादसे में सरपंच का एक पैर कम काम करने लगा, लेकिन सरपंच ठाकरा राम के हौसले कभी कम नहीं हुए। उन्होंने गांव के ही एक शमशान भूमि में पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। सरपंच ने अब तक 3000 से अधिक पौधे लगा दिए हैं। सरपंच का कहना है कि शमशान में दाह संस्कार के समय आने वाले लोगों को छांव नहीं मिल पाती थी। ऐसे में लोगों को छांव मिल सके, इसी के लिए पौधे लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। मैं इसलिए लगाया, मैं किसी की डेथ में साथ गया था, वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो एक जने ने, सब जने आके बोलते थे कि यार थोड़ा सा आप एक जगह थोड़ी सी सैया थी, वहाँ पे बैठते थे कि खड़े हो जाओ, आप मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो। जब मुझे ये सोच में आया कि पूरे शमशान में पौधे हो जाएं, सभी सारी जगह सैया हो जाएं, तो ये उठने की बात नहीं करी। मैंने 3000 पौधे का गवर्नमेंट ने लक्ष्य दिया था, मैंने 3100 पौधे लगाए। अभी भी मेरे 3000 पौधे जीवित है। इन लगाए गए पौधों की देखरेख भी सरपंच खुद ही करते हैं। पौधों में पानी देने के लिए पाइप लगाए गए हैं, ताकि हर पौधे को नियमित और बराबर मात्रा में पानी मिल सके। उन्होंने मनरेगा के तहत सहायता भी ली। हर रोज सरपंच यहाँ पर आते हैं और पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अगर हर इंसान अपने अमूल्य समय में से कुछ समय दे, तो शायद एक स्वच्छ पर्यावरण आने वाली पीढ़ी को मिल सकेगा। हालांकि पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिनमें यातायात और प्लास्टिक की वस्तुएं अधिकांश योगदान दे रही हैं। लेकिन इस बीच अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं, तो शायद हम दूषित हो रहे पर्यावरण को बचा पाएंगे। एवन टीवी ऐसे जज्बे को सलाम करती है। बाड़मेर से एवन टीवी के लिए पप्पू ब्रजवाल की खास रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के उमरिया गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 7 गायों की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना सोमवार सुबह 7 बजे की है। इससे एक दिन पूर्व ही ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को झूलते 11 केवी लाइन से तारों के बारे में अवगत करवाया था, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया और फिर एक बड़ा हादसा हो गया। पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बाड़मेर के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी नागरिकों के लगातार पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। बाड़मेर जिले से लगती भारत पाक सीमा पर स्थित गडरा रोड थाना क्षेत्र के लाखासर गांव में पुलिस ने पाकिस्तान के 5 नागरिकों को हिरासत में लिया है।
हिरासत में लिए गए 2 लोगों में से 2 पुरुष, 1 महिला व 2 बच्चे शामिल हैं। ये पाक नागरिक नेशनल हाईवे 15 को क्रॉस कर बिना अनुमति के ही प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए थे। फिलहाल इन पाक नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ कर रही हैं। सीकर के खंडेला थाना इलाके के कोठड़ी लोहारवास ग्राम की बहुजी की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के मध्य हुई लाठी भाटा जंग में 2 महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा कोर्ट ने जमीन पर स्टे जारी रखा है, लेकिन एक पक्ष द्वारा विवादित भूमि पर बिजाई हुई शुरू की गई। इसकी सूचना पर दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। इस पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। श्रीगंगानगर के बींग बायला में हरकेवाला गांव में एक युवक को बंदी बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देर रात युवक संदीप नशे की हालत में दूसरे के घर में घुस गया था। इस पर आक्रोशित परिवार ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के सेपोई थाना पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 8 मई को गांव की युवती को रात के समय हवस का शिकार बनाया था। थाना प्रभारी ओमेंद्र चौधरी ने बताया कि गांव राजोरा खुर्द की युवती 8 मई को करीब रात 8 बजे खेत में शौच करने गई थी। युवती को अकेली देख गांव का ही केदार पुत्र कमल सिंह उसके पीछे लग गया और युवती के साथ खेत में बलात्कार किया। पली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकली गांव में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जिसमें सलमा बानू पत्नी अब्दुल कयूम ने सुमेरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि उनका निकाह 21 अक्टूबर 2012 को मुस्लिम रस्म और रिवाज के साथ हुआ था। उसके बाद 2 पुत्र भी हुए। पीड़िता ने बताया कि बार बार पिहर से 50,000 रुपए लाने के लिए मारपीट की गई। 27 मई को पति अब्दुल कयूम ने पिहर में आकर मारपीट की और 3 बार तलाक 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 कह वहां से रवाना हो गया। बच्चों के पालन पोषण को लेकर नाना ने पुलिस और जिला प्रशासन से गुहार लगवाई है। शादी से लगा कर अब तक 5 साल मतलब बहुत यूँ परेशान करते हैं मुझे। हर तरीके से टॉर्चर करना, परेशान करना, हर तरीके से हर बात पे झगड़े करना, मारपीट करने। और सबसे पहले शादी करते ही जब मुझे पुणे लेके गए वहाँ पर भी हर बात पे शक करना, मतलब माँ बाप से घर पे बात करती थी तो बात का रिकॉर्डिंग करना। सीकर के श्री माधोपुर में खंडेला रोड पर बाइक ने राह चलते राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार खेतड़ी पपुराना निवासी नागरमल सैनी अपने साथी के साथ ट्रक लेकर श्री माधोपुर आ रहा था। इस दौरान तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने नागरमल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू की है। जैसलमेर जिले के पोखरण में अपने आप को रजिस्टर्ड चिकित्सक बताकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला झोले छाप डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। झोला छाप डॉक्टर आयुर्वेदिक व अंग्रेजी दवाइयां बेच रहे हैं। गाड़ियों के ऊपर व दुकान में लाउड स्पीकर लगाकर मरीजों को अलग अलग इलाज के लिए बुला रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित फलसून चौराहे पर रोड के किनारे एक वैन गाड़ी में झोला छाप डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
राजसमंद के बड़ेलिया गांव के आम रास्ते में कीचड़ एवं अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पंचायत प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने आम रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के आम रास्ते में अतिक्रमण होने के कारण नालियों में गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे पानी रास्तों में फैल जाता है, जो कीचड़ का रूप लेकर ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ऐसे में राहगीरों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रशासन की इसकी शिकायत की गई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में प्रशासन पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और समस्या का समाधान नहीं होने पर रास्ते से पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध करवा दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को मौके पर बुलाकर रास्ते से सड़क पर निर्माण करने और गांव को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। फतेहपुर शेखावटी के कल्यापुरा के समीप देर रात सड़क पर खड़ी एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार में सवार 2 जनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि देर रात कार में सभी लोग धार्मिक समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे कि गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए गाड़ी को रोका गया, तो पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इस मौके पर ही 2 जनों की मौत हो गई, वहीं एक जना गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक की तलाश करना शुरू कर दी है। अधिकारी मैं जाब्ता के वहाँ पहुँचा तो एक गाड़ी वेगनार थी, घायलों को हॉस्पिटल लेके आया, जिसमें एक घायल मदन लाल स्नो पूर्णमल मौके पे खत्म हो गया था, दूसरा मदन लाल बलदेवराम और ब्रह्मदत्त स्नो ब्रह्मदत्त ये घायलों ने इनको इलाज के लिए दिलाया। दौरान इलाज के यहाँ मदन लाल की मृत्यु हो गई। भरतपुर के जुरहरा थाना के गांव के सहसन में जुरहरा थाना पुलिस ने भारत पाक मैच पर सट्टा लगाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 38,000 रुपए की राशि, एक लैपटॉप, 2 टेलीविजन, मोबाइल सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं थानाधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि गत रात्रि करीब 10 बजे सूचना मिली कि जुरहरा थाना के गांव सहसन में भारत पाक मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। सूचना पर थानाधिकारी योगेंद्र सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और मौके से 2 आरोपियों को 38,000 रुपए और अन्य उपकरण सहित गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर के बायतू पंचायत समिति के नौसर गांव में लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है, लेकिन विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है। नौसर से सिरणधरी सड़क मार्ग पर ठेकेदार द्वारा ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए खेतों में 100 फीट के करीब गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा खनन विभाग के अधिकारियों व प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। खनन विभाग की मिलीभगत के चलते खनन माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। झुंझुनू में वन विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय पर्यावरण दिवस समारोह तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सप्ताह का शुभारंभ बिहड़ चेक पोस्ट पर स्थित वन चौकी पर हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव तथा एसपी मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, एडीएम एमआर बागड़िया, सीईओ जेपी बुनकर आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं पौधारोपण किया गया। वहीं पर्यावरण दिवस सप्ताह के तहत आयोजित निबंध, नारा और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया है। आपको बता दें कि डीएफओ आरएन मीणा ने बताया कि इस बारे में अभियान के तहत 6,250 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में राज्य वन जीव मंडल के सदस्य गज सिंह ने भी हिस्सा लिया। करौली में गत दिनों सीएम के दौरे के बाद व्यवस्थाओं में भी सुधार होने लगा है। उन्होंने राजकीय जिला सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें महिला प्रसूति वार्ड के पास खाली पड़े मैदान में गंदगी का ढेर देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि अगर गंदगी की शिकायत मिली तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे मैदान की जेसीबी लगवाकर साफ सफाई करवाई गई।
भरतपुर का कराटियंस स्कूल ऑफ राजस्थान महिला सशक्तिकरण को लेकर पिछले 8 साल से युवतियों बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें प्रशिक्षण ले रही कई युवतियां कराटे व जूडो की कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी हैं। वर्तमान समय में कराटियंस स्कूल भरतपुर का गौरव बन चुका है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। कुछ इसी तरह की कोशिश भरतपुर के कराटियंस स्कूल ऑफ राजस्थान के निदेशक व प्रशिक्षक ओमकार पंचोली कर रहे हैं। वे पिछले कई सालों से बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके स्कूल की कुछ युवतियों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर इस दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। संस्था के निदेशक ओमकार पंचोली ने बताया कि जब उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की तो शुरू से ही उन्होंने बालिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का मन बनाया था। उन्होंने बताया कि कराटे व जूडो के द्वारा खुद का शरीर तो स्वस्थ बनता ही है, इसके साथ ही उनमें आत्मरक्षा का विश्वास भी आ जाता है। 2 बालिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। वहीं वर्तमान समय में करीब 150 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। कराटियंस स्कूल राजस्थान पिछले करीब 8 साल से महिला सशक्तिकरण के जो आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट जो ध्यान दे रही है उस पर करीब 8 साल से हम लोग फ्री सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। और हमने जब इसकी शुरुआत किया था तभी हमने ये सोचा था कि हम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हम स्टार्टिंग से ही फ्री रखेंगे इसके लिए। और आज इस कैंपेन जो हमारा वुमेन सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस कैंपेन जो चल रहा है, इसमें करीब 3 बच्चियाँ इंटरनेशनल के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए चुनी जा चुकी हैं। 2 खेल की भी आई हैं। अभी प्रेजेंट में करीब 150 से ऊपर गर्ल्स हमारी सीख रही हैं। टोटल बच्चे हैं जिसमें लड़कियों को हम फ्री सिखाते हैं। और देन अब बहुत सारी जो घटनाएं होती रहती हैं, अगर हम देखते हैं, हमारा मकसद ये था कि हर क्षेत्र में जब महिला बेटियां जब आत्मनिर्भर हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्यों नहीं है। तो इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमने इस वुमेन सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस कैंपेन की। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहां जिला मुख्यालय सहित उपखंड मुख्यालयों पर तैयारी के लिए अभ्यास चल रहा है। वहीं अभ्यास वर्ग में सभी जगह बजट के अभाव में केवल खाना पूर्ति देखी जा रही है। जिले के बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम जेएल मीना की मौजूदगी में माता मेला मैदान पर नोडल अधिकारियों और योग प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी अनुपस्थित रहे। मामले को लेकर एसडीएम ने अनुपस्थित रहे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम को लेकर ग्राम पंचायत से आए नोडल अधिकारियों ने मौके पर बजट की मांग डाली। पंचायत प्रभारी अधिकारियों के अनुसार कोई बजट उपलब्ध नहीं होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के श्री माधोपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा कचरा पात्र का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि पालिका के वार्ड 1, 2 और 12 सहित वार्ड 13 के बीपीएल परिवारों को कचरा पात्रों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष कुसुमपुरी ने किया। इस दौरान शहर के कई वार्डों के बीपीएल परिवारों को कचरा डालने के लिए अलग अलग कचरा पात्र वितरित किए गए हैं। इस मौके पर पालिका अधीक्षक अधिकारी मनोहर लाल जाट, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पारिक, युवा नेता नरेंद्र बिजारनिया सहित कई लोग उपस्थित रहे। भरतपुर जिले की नगरपालिका वैर में घरेलू डस्टबिन वितरित किए गए हैं। पालिका कर्मी जीतू गर्ग ने बताया कि नगरपालिका की ओर से एक राशन कार्ड पर 2 डस्टबिन वितरित किए गए हैं, जिनमें एक गीला व एक सूखा डस्टबिन शामिल है। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वितरित किया जा रहा है। इसमें एकत्रित कचरा को पालिका कचरा वाहन द्वारा घर घर जाकर एकत्रित किया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में परिषद सभापति कमल कंशाना ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है, इसके बिना पर्यावरण असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छता भी जरूरी है। जहाँ स्वच्छता होगी वहां पर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों में जहाँ जगह हो वहां पेड़ पौधे लगाएं
और अपने पाड़ों में जो वार्ड हैं उनमें गंदगी न फैलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से डस्टबिन दिए जा रहे हैं, नगर परिषद की गाड़ी में ही डस्टबिन की गंदगी को डालें। चूरू के सादुलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर मिनी सचिवालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने अधिक से अधिक पौधारोपण और पेड़ों की कटाई रोकने का संकल्प लिया। वहीं एसडीएम सुभाष बढ़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम ये जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो प्राकृतिक आपदाओं जैसे पानी की समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने प्रकृति की आवश्यकता और महत्वता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन और कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। करौली में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया है। विभाग की ओर से पर्यावरण के प्रति विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं रैली को वन संरक्षक सुरेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सर्किट हाउस पहुंची, जहां पर मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को विश्व पर्यावरण दिवस की जानकारी दी गई है। इस दौरान सर्किट हाउस में चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बूंदी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में 5 परिवारों को डस्टबिन वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक डोगरा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति महावीर मोदी ने की है। वहीं विशिष्ट अतिथि भाजपा शहर अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल रहे। नगर परिषद ने ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत 225 डस्टबिनों का वितरण किया गया है। एक डस्टबिन सूखे कचरे व दूसरा डस्टबिन गीले कचरे के उपयोग में लिया जाएगा। वहीं सभापति मोदी ने कहा कि जल्द ही असोली ग्राम में सॉलिड वेस्ट प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें शहर का कचरे का निस्तारण हो सकेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।